हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? डर होता है सबसे बड़ा रिग्रेट, कि आज हम जो डिसीज़न ले रहे हैं भविष्य में हमको उसका कोई पछतावा ना हो। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो ये बाद में जाके सोचते हैं कि हमको मैथ्स की जगह बायोलॉजी लेना था तो हम डॉक्टर होते, कॉमर्स की जगह मैथ्स लिए रहते तो हम इंजीनियर होते, या मैथ्स या बायो ना लेके हम कॉमर्स लिए होते तो हम चार्टेड अकाउंटेंट होते। ये जो लगता है उन स्टूडेंट्स को, ये इसीलिए लगता है क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उन्होंने सही डिसीजन अपने ज़िंदगी के लिए नहीं लिया। ऐसे ही एक स्टूडेंट को लेकर मेरे पास उसके पेरेंट्स लेके आए थे, जिसका नाम है विनय। विनय साइंस में बहुत अच्छा था, उसको बायोलॉजी बहुत पसंद था और वो नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहता था। जब वो 9th क्लास में था तो उसके घर में उसके एक रिलेटिव आए। उन रिलेटिव ने उनसे पूछा, विनय बेटा तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो? तो विनय ने उनको बोला कि अंकल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है। वो जो रिलेटिव आए थे उसके 2 बच्चे पहले से कोटा में नीट की तैयारी कर रहे थे और 2 साल तैयारी करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अंकल जी विनय को बोले कि बेटा विनय, कोटा जाना पड़ता है नीट की तैयारी के लिए, 10-12 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद भी अच्छा रैंक नहीं आता तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, कैसे बनोगे डॉक्टर? ऐसा बोल के वो रिलेटिव चले गए। अब विनय अपने मन में ये बात सोचने लगा कि मेरे घर तो इतना पैसा है नहीं, मैं कोटा जाऊँ कैसे, और 1 करोड़ रुपए लगता है एमबीबीएस नहीं कर पाऊंगा। उसके मन में ये बात सेट हो गई और वो सोच लिया कि अब मैं बायोलॉजी नहीं लूँगा, मैं मैथ्स ले लूँगा और जेई से की तैयारी करूँगा और इंजीनियर बनूँगा। उसने जैसे ही ये सोचा कि अब मैं बायोलॉजी नहीं लूँगा, मैं मैथ्स लूँगा, वो मैथ्स में कोशिश करने लगा, मैथ्स पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन साइकोलॉजिकली उसका पढ़ने का सिस्टम चेंज हो गया और धीरे धीरे अपने आप उसका साइंस के मार्क्स कम आने लगे, उसका इंटरेस्ट हट गया क्योंकि उसको वो करना ही नहीं था, उसके लिए वो नहीं है ऐसा उसने सोच लिया और वो मैथ्स में कोशिश करने लगा। लेकिन क्योंकि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था और उसके बेसिक कंसेप्ट उसको समझ में नहीं आते थे, इसलिए 10th क्लास में जाने के बाद उसके मैथ्स में मार्क्स कम आए और उसके टीचर्स ने उसको सजेस्ट किया कि बेटा विनय, तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं, तुम मैथ्स मत लो, 11th में मैथ्स सब्जेक्ट सेलेक्ट मत करो, तुम कॉमर्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मैथ्स मत लो। उसी समय उसके क्लास के कुछ बच्चे उसके पास आए और उसको बोले कि हम तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, डॉक्टर और इंजीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमाता है। तो विनय भी ये सोचने लग गया, क्योंकि उसको बायोलॉजी लेना नहीं था, उसने पहले से सेट कर लिया था माइंड सेट, मैथ्स उसके टीचर्स ने उसको मना कर दिया, तो वो ये सोचा कि वो कॉमर्स लेगा और चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा। उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उसको कॉमर्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको कॉमर्स बहुत पसंद है, इसलिए उसको कॉमर्स लेना है। उसके पेरेंट्स मान गए, उसने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया, उसने 11th पास कर लिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, 12th में पहुंचा और जैसे ही वो कॉमर्स सेलेक्ट किया उसका कॉमर्स के बारे में जानने का इच्छा हुआ। वो चार्टेड अकाउंटेंट के कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडवर्टीजमेंट देखने लगा, वो न्यूज़पेपर में जो कॉमर्स से रिलेटेड जो चीज़ें आती है उसको सर्च करने लगा, सीए की तैयारी। इसी बीच उसने एक आर्टिकल पढ़ा जो न्यूज़पेपर में आया था, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी के बारे में था। उस आर्टिकल में लिखा था कि जितने बच्चे चार्टेड अकाउंट की तैयारी करते हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे आधे में अपना चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स छोड़ देते हैं क्योंकि वो सारे पेपर क्लियर नहीं कर पाते और उसकी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाते। अब विनय के दिमाग में ये बात आई, मेरा तो कॉमर्स वैसे ही उतना अच्छा नहीं है, मैं कॉमर्स के बाकी बच्चों से compete नहीं कर पाऊँगा, तो मैं तो कर नहीं पाऊँगा पूरा और मेरे को भी आधे में छोड़ना पड़ेगा, तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट तो बन नहीं सकता। अब उसका दिमाग का जो माइंडसेट है वो फिर से चेंज हो गया। अब क्योंकि वो 12th कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वापस साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड में जा नहीं सकता, उसको
कॉमर्स ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसने 12th के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया और ये दिमाग में उसका चल रहा था कि मैं अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं सकता, और उसका परफॉर्मेंस बहुत लो हो गया, उसका रिजल्ट खराब होने लगा, परसेंटेज कम आने लगा। अब उसके पेरेंट्स को चिंता हो, ये क्या हो गया भाई, ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई क्यों नहीं करता, ये गधा हो गया है, इसका अच्छा परसेंटेज नहीं आ रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, कैसे करेगा। उसी बीच उनको मेरे बारे में पता चला, परिवर्तन सूत्र के बारे में पता चला, और उनको ये पता चला कि परिवर्तन सूत्र में जाने के बाद बच्चों के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उससे उनके पढ़ाई सुधर जाती है, उनके परसेंटेज ज़्यादा नहीं लग जाते। विनय को लेकर तब वो मेरे पास आया, तब मैंने ये सारा इंटरव्यू उसका लिया, और आपको जानकर हैरानी होगी, जब तक मैंने उसका ये इंटरव्यू नहीं लिया था और उससे ये सारी बातें पता नहीं की थी, तब तक उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता था कि कब वो उसके रिलेटिव उसको बोले कि बायोलॉजी बहुत टफ है और रैंक नहीं आएगा तो 1 करोड़ रुपए लगता है। उसके टीचर ने कब उसको बोला कि मैथ्स मत लो। उसको उन स्टूडेंट्स के बारे में उसके पेरेंट्स को नहीं पता जिन्होंने उसको बोला कि कॉमर्स लोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, ये कुछ भी उनको नहीं पता था। बच्चे अपने पेरेंट्स से डिस्कस सही तरीके से नहीं करते, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहले चीज़, बहुत सारे पेरेंट्स को फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज के बारे में, आगे के करियर के बारे में नहीं पता होता। दूसरा, पेरेंट्स का कुछ फिक्स माइंड सेट होता है, जो जैसे 3 इडियट्स पे आपने देखा होगा कि लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी, लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, इस टाइप का। इसलिए बच्चे अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते, टीचर से इसलिए डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा मजाक उड़ा जाएगा, हमको गधा बोला जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे एक बच्चे का करियर बर्बाद होता है। अब विनय को जिंदगी भर एक ऐसे कोर्स के साथ चलना पड़ेगा, एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ चलना पड़ेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब मैंने पूरा एनालाइज किया उसके स्टडी फ्रीक्वेंसी, स्टडी टाइम, उसके सब्जेक्ट फियर, किस सब्जेक्ट में, कॉमर्स किस सब्जेक्ट में उसको फियर है, वो सारा एनालाइज किया। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया, एजुकेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया, उसका स्टडी ऑप्टिमाइजेशन किया, तब जाकर अब वो आगे करियर में कुछ कर पाएगा। लेकिन ये वर्स्ट केस है, ये बुरा कंडीशन है। एक पूरी तरीके से बिगड़े हुए करियर को सुधारने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छा क्या होता, जब गोल्डन पीरियड में आता विनय, यानी कि 8th-9th क्लास, जब उसको 11th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है उसका डिसीजन लेना था, तो 8th या 9th क्लास में वो हमारे पास आते, हम उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करते। उस स्ट्रेटेजिक प्लान के में हमको पता चल जाता इंटरव्यू लेने के बाद कि उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है। वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करता 8th, 9th और 10th क्लास में, उसकी बेसिक चीज़ों को जानता, नीट की तैयारी रिलेटेड चीज़ों को, सबको केवल अवेयरनेस लेता हो। और जब वो 11th में बायोलॉजी लेता तो उससे अच्छा बायोलॉजी कोई नहीं कर पाता, वो बायोलॉजी में बेस्ट होता, अपने इंटरेस्ट की चीज़ के बारे में सब चीज़ पता होता उसको, और वो आगे डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर पाता, उसकी ज़िंदगी खुशहाल बहुत अच्छे से होती। लेकिन अब क्योंकि तो कॉमर्स बैकग्राउंड में ही रहना है, वो वापस साइंस या बायोलॉजी में नहीं जा सकता, तो उसको अलग स्ट्रेटेजी बना के देना पड़ा। अब आप ये चाहते हैं कि आपने अगर गलत डिसीजन लिया और आपके छोटे भाई बहन, भतीजा भतीजी या बच्चे गलत डिसीजन ना ले, तो आप 8th-9th क्लास में ही उन बच्चों का प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान, एजुकेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, स्टडी ऑप्टिमाइजेशन तैयार कीजिए। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे करते हैं, तो इसको अगर जानना है तो आप सबसे पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में मैं वीडियो बना के सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक एजुकेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, कैसे स्टडी ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, कैसे बच्चे के करियर को गाइड किया जाता है, कैसे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टूडेंट सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो ये देख के डिसीजन लेगा कि इंजीनियर या डॉक्टर आगे बहुत पैसा कमाते हैं तो वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, या मेरे सारे दोस्त मैथ्स ले रहे तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, इस तरीके से डिसीजन लेगा, या आप सही तरीके से उसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे, तो आप उस बच्चे को लेकर परिवर्तन सूत्र आइए। आप नीचे दिए हुए नंबर में फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और बच्चे को लाइए, हम उसको एनालाइज करेंगे। जैसे विनय के प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे, लेकिन वो सारी बातें हमको बताया,
क्योंकि हमारे पास उसके सारे टेस्ट हैं, हम सारे प्रोसीजर से उसको चेक करते हैं, और जब हम चेक करते हैं और हमको पता चलता है तो हम उस हिसाब से आगे डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भी सही डिसीजन हो, आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ ना हो, उसको रिग्रेट ना हो, जिंदगी भर ये पछताते हुए ना बीते कि मुझे इंजीनियरिंग की जगह डॉक्टर बनना था या मेरे को कुछ और करना था, ये ना बीते, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर में अपॉइंटमेंट लीजिए और आइए। अगर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये आपको सही लगा, ये आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी रिलेटिव आपके हैं जिनके बच्चों को गोल्डन पीरियड में यानी 8-9 क्लास के बाद डिसीजन लेना है, सही डिसीजन लेना है, उनको ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, उनको चैनल सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाता है, कैसे स्टडी ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। अगर कोई आपके रिलेटिव के बच्चे अपना पूरा कोर्स कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के लेवल तक पहुंच चुके हैं और वो अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा ग्रेड नहीं ला रहे हैं, आगे का डिसीजन उनका क्लियर नहीं है, तो उनके करियर, बिगड़े हुए करियर को कैसे सुधारना है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या फिर चैनल सब्सक्राइब करके सीखिए कैसे किया जाता है। धन्यवाद।